मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वेरी गुड। मतलब जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, कहीं ना कहीं तो बना है, कहीं ना कहीं पे इसकी क्या हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, ऐसे बुक है, ये भी नहीं बनी है, ये मोटर नहीं बना, जो भी चीजें आप देखते हैं सोसाइटी में अपने आसपास देखते हैं, सब चीजें हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं पर बनी है। जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बन रही है, तो जहां वो बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। उस इंडस्ट्री के अंदर वो चीजें बनती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज बड़ी होती है, कुछ इंडस्ट्रीज छोटी होती है। तो एग्जांपल मेरे को बताता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस मतलब नाम हो गया टाटा स्टील इंडस्ट्री, ऐसे बात करते हैं। हम उसके कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री या फिर कार इंडस्ट्री, है ना, यहाँ पे कार्स बनती हैं, या फिर मोबाइल फोन इंडस्ट्री, यहाँ पे मोबाइल फोन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बहुत बड़े लेवल पे। बट अगर हम बात करें छोटे लेवल पे, तो छोटी इंडस्ट्रीज भी कुछ होती है जहाँ पे बहुत लोकल लेवल पे काम होता है। कुछ बताएंगे मेरे को? बहुत स्मॉल लेवल पे स्टिचिंग। वेरी गुड। तो काम करते हैं, घर पे करते हैं स्टिचिंग वगैरह। ठीक है, इसके अलावा और कोई? रिपेयरिंग में क्या होता है? मतलब चीजों को बनाया जाता है, जो बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सबसे स्मॉल एग्जांपल है, दिवाली आने वाली है, दिवाली में लोग दिए बेचते हैं। कहाँ बनते हैं? आप लोग अपने घर में बनाते हैं, घर में बनाते बेचते हैं। वो भी एक तरह की छोटी इंडस्ट्री हो गई ना, बहुत बड़ी और छोटे लेवल पे है, पर एक तरह की क्या है? इंडस्ट्री है। ऐसे ही आप लोग जो मास्क पहने हुए हैं, आपको पता है आज से 6 महीने पहले हम में से कोई मास्क सैनिटाइजर कोई यूज नहीं करता था, बट 6 महीने में आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है मास्क सैनिटाइजर की, बहुत बड़ी, है ना? क्यों? सोसाइटी की नीड है। ठीक है, ये सब चीजें प्रोडक्ट की बहुत बड़ी सुविधा जो किसी कंपनी में नहीं ना, बड़ी कंपनियां भी इनमें आ रही हैं, बट ज्यादातर लोग ऐसे मास्क यूज करते हैं जो बहुत लोकल लेवल पे बनते हैं, हैंडमेड है। लोगों ने अपने घर पे इस तरह की मशीन लगा रखी है, मास्क बना बना के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, यही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, तो स्पेशली 3 तरह की इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है मतलब बहुत बड़ी, जैसे कि ऑयल कंपनीज हैं या फिर आयरन कंपनीज हैं। एक होती है थोड़ी मीडियम लेवल की कंपनी, जो कि बीच का थोड़ा सा लेवल होता है, कि ठीक ठाक लेवल होता है, पर बहुत बड़ी भी नहीं होती है, बहुत छोटी भी नहीं होती है। ओके, जैसे कि अपने शहर के अंदर कोई मिल है जहाँ पे कागज बन रहा है, पेपर मिल हो गया, नगीना में, चांदपुर में, बिजनौर में, ये सब किसमें आ जाएंगे? मीडियम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, और सबसे स्मॉल पे क्या आ जाएंगे? जैसे देखा होगा आपने घर में लोग ना फैन बना के बेचते हैं, हाथ वाले पंखे बेचते हैं, वो सब किसमें आ जाएगा? जो सबसे लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा अलग अलग लेवल पे हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज का सामान, हमें जरूरत सभी की है, जरूरत हमें सभी की, सबसे हम लोग चीजें यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, दिवाली के ओकेजन पे हर्ष जो है वो मार्केट गया अपने पेरेंट्स के साथ में, वहां पे जाके उनकी मदद से कुछ चीजें खरीदी। उसमें क्या क्या थी? पहले था यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन वगैरह जो हम लेते हैं दिवाली में। ठीक है, इसके अलावा क्या था? शुगर, चीनी वगैरह। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा बेटा? चाय और दिया मतलब कोई जो आपको बता रहा था मैं, जो वाटर पॉट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हरीश ने देखा कि ये सब जो चीजें हैं हमने शॉप से खरीदी हैं, तो इन सब मार्केट के अंदर ये सब चीजें भरी हुई हैं, हम लोग उनके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके मन में बात है कि ये कहीं ना कहीं तो बनती होंगी, इतनी बड़ी मात्रा में सब लोग उनको यूज कर, उनको खरीदार कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बनती होंगी। उसने अपने पापा से पूछा कि कहाँ बनती है, कैसे बनती है। उनके पापा ने उसको बताया कि जो जूते वगैरह हैं, क्लॉथ वगैरह हैं, या फिर शुगर है, ये जो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर वहां बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ जो कुछ बर्तन वगैरह हैं, छोटे मोटे बर्तन वगैरह होते हैं, उनके लिए मीडियम इंडस्ट्री लोग घर पे लगाते हैं, एक फैक्ट्री वगैरह लगा के उसमें बनाते हैं। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती कि देखिए बर्तन वगैरह लोग यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी बन रहा है। ठीक है, तीसरी तरफ वो सबसे छोटे, जैसे कि दिया का एग्जांपल दिया है, दिया वगैरह घर में लोग अपने आप, या फिर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो लोग घर पे बना के, जो उनको लोग कुम्हार बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको बना के मार्केट में बेचते हैं और हम लोग उसको लेके यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़ा एग्जांपल दिया है तीनों तरह के इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हम अगर बात करें चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर बेसिकली आपका क्या है? आपको ये बताने के लिए है कि आप जो चीजें मार्केट से खरीद के यूज करते हैं, जो हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो बनी होती है। ठीक है, तो उस चीज को समझना, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि आपको पता चल सके सोसाइटी हमारे लिए एक ना कुछ चीजें हम हमको ले रहे हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आई थिंक मैंने कभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक वाटर बॉटल, आपकी बॉटल की क्या वैल्यू है, याद है? नहीं है यार, एक बॉटल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको,
कि बॉटल कैसे बनती है, क्या बॉटल आज वहां तक कैसे पहुंची है। बॉटल क्या होता है, जल्दी शुरू कर। फॉर एग्जांपल बेटा देखो वाटर बॉटल, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आज से 2 लाख पहले जब इंसान धरती पे आया, लगभग बोलते हैं कि 2 लाख साल पहले से जो हम हैं ह्यूमनॉइड्स, जो जिनको बोलते हैं ह्यूमन जैसे जानवर जो भी थे पहले वो आए हैं, तो क्या उनके पास ये था? नहीं था। प्यास उनको भी लगती होगी, तो वो क्या करते होंगे उसके लिए? बेटा वो पहले जाते थे नदियों, रिवर्स पे जाते थे, है ना, रिवर जाते थे, पानी पीते थे, वापस आते थे, फिर वापस आते शिकार को करते थे, वापस पानी पीते थे, जैसा कि जानवर करते हैं। उनका क्या होता है जानवरों का? प्यास लगती है तो वो पानी पीने कहाँ जाता है? रिवर्स और ये पॉन्ड्स पे जाता है। प्यास मिटाई तो अपने काम पे चले गए, शिकार करने चले गए, फिर दोबारा क्या करेंगे, दोबारा पानी पीने आएंगे, यही होता था। तो ऐसा करते करते इंसान को लाखों साल निकल गए, उसको पता ही था कि पानी को हम कैसे कर सकते हैं। फिर किसी के मन में बात आई कि अगर हम पत्तों को, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, उनको हम फोल्ड करके उनको लेके आ जाए, पानी भर के लेके आ सकते हैं। किसी ने करके देखा, सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था, है ना। लीव्स कितना चल पाएगी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, तो बार बार उनको वो लीव्स का जो पैकेट्स थे वो तरह से बनाने पड़ते थे, जिसमें वो पाउच वगैरह उसमें पानी को स्टोर करते थे, बट उसकी लाइफ नहीं थी। फिर किसी के माइंड में आया कि अगर हम मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी मिला दें, मिट्टी के अंदर पानी मिला दें और उसको हम एक शेप देते हैं बर्तन जैसा, उससे हमें बर्तन वगैरह कुछ बन जाएगा, उसमें हम पानी सेव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी, वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था, एक बार गिर गया तो टूट गया, फिर दोबारा बनाओ, होता था ऐसा। फिर किसी को पता लगा कि अगर हम इसको आग में जला दें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मिट्टी का बर्तन, आज वो लोग देखा यूज होता है, उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। ऐसा करते करते फिर किसी ने पता लगा कि अगर किसी एनिमल की स्किन के अंदर हम वाटर स्टोर करना शुरू करते, वो पॉसिबल है, पता है आप लोगों को, पहले लोग ऐसा करते थे, है ना, एनिमल स्किन यूज करते थे, बट वो भी इतना हाई, एक तरह से उसमें हाई की प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा होता था, उसको हाई बहुत दिक्कत आती थी। फिर किसी को पता लगा कि मेटल्स में कर सकते हैं, लोहे वगैरह में, एल्यूमिनियम वगैरह में, बट वो है उनको कैरी करना बड़ा मुश्किल था, बहुत हैवी होते थे। फिर आज से 200-300 साल पहले कब जाके प्लास्टिक बनी, प्लास्टिक की किसने बॉटल बनाई, फिर किसी ने प्लास्टिक की बॉटल का कैप बनाया, फिर किसने इसमें जो थ्रेड्स होते हैं, है ना, ये थ्रेड्स ये बनाए, किसने सबको मिला के एक पानी की बॉटल बना दी, किसने उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया, और आज हमारे हाथ में एक बॉटल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे फ्री मिलती है, फ्री मिलती है ना, और हम ठीक है उसको फेंक देते हैं। बट वो बॉटल आज हमारे हाथ में हो और हम कोल्ड ड्रिंक या पानी पी पाए, इसके लिए 2 लाख साल लगे। आप इमेजिन करो कि इंसान को 2 लाख साल लग गए सिर्फ ये बताने में कि हम एक पानी की बोतल से पानी बैठ के ग्लास में पी सके। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारी जो चारों तरफ जो चीजें हैं जो हमारे बनते हुए देखते हैं वो छोटी छोटी, तो सिर्फ एक सिंपल सी बॉटल है। आप अब इस एग्जांपल को देखो, फैन के साथ में, इसके साथ में, प्रोजेक्टर के साथ में, मोबाइल फोन के साथ में, इन सबको बनने में कितना दिमाग लगा होगा, कितनी चीजें इसमें ऐड अप हुई हैं, कितने अलग अलग लोगों ने अलग अलग खोज की हैं, तब जाके आज एक मोबाइल फोन, एक टीवी, एक कंप्यूटर हम लोगों के पास है और हमारी लाइफ इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रही है। मान के चलो ये लॉकडाउन आज से 30 साल पहले लगा होता, 30 साल पहले, तो क्या होता, पढ़ाई हो रही होती स्कूल वगैरह तक, जीरो हो गई होती ना, बिकॉज उस समय पे ऑनलाइन मीडियम था ही नहीं। आज अगर हमारे पास लॉकडाउन की सिचुएशन भी आई है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी फैली है, बट हम उससे भी निपटने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हमारे पास इंजीनियरिंग है, साइंस है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं बेटा जो हमारे पढ़ने वाले हैं सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि अगर मोबाइल फोन ना होता, लैपटॉप ना होते, इंटरनेट ना होता, सबसे पहले तो जीरो ना होता, बिकॉज जीरो ही आपको पता है बाइनरी 0101 पूरा चलता है सिस्टम कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन है। अगर ये सब ना होता तो हम लोग आज भी बड़ी लाइफ जी रहे होते जो आज से 1000 साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जिया करते थे। क्लियर समझ में आया सब बच्चों को? देखिए, तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि इंडस्ट्रीज की हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि गुड्स का प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटी में क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते हैं, अक्सर रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं बेटा, एग्रीकल्चर से मिलते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अक्सर जो ज्यादातर चीजें हैं वो हमें कहां से मिलती है, खेती से मिलती है, उन चीजों को हम यूज करके आगे अप्लाई करते हैं, या फिर हमें चीजें कहां से मिलती है, अर्थ से मिलती है, जैसे कि आयरन ओर वगैरह, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह,
ये चीजें हमें अर्थ से मिलती है। मतलब नेचर ही हमें कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराता है। उस रॉ मटेरियल को हम लोग यूटिलाइज करके उनसे गुड्स बनाते हैं, फिर उन गुड्स को हम लोग अपने लिए यूज करते हैं। तो कई बार जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट आता है नेचर से, जैसे कि शुगर केन से हमने शुगर बना ली, है ना, बॉक्साइट से हमने क्या बना लिया, एल्यूमिनियम। बट एल्यूमिनियम क्या फिनिश्ड है, प्रोडक्ट है? नहीं। ऐसे ही आयरन ओर से हमने क्या बना लिया, आयरन की रॉड्स बना ली, आयरन की शीट्स बना ली, पर उसको कोई यूज नहीं होने दी जब तक हम उसको किसी में मॉडिफाई ना कर दें, उससे हम कार बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, इसको यूज करें, है ना। तो ऐसे कई बार क्या होता है, एक इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो दूसरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि आयरन और स्टील प्लांट का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आयरन, और एक कार कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है, आयरन। समझ में आ रहा है बेटा? तो जो एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है वो दूसरी के लिए फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा कि जैसे कि आपको पता है आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कहां से आता है, एल्यूमिनियम कहां से आता है, बॉक्साइट से, है ना। इंडिया में बहुत पाया जाता है, पता होगा आप लोगों को। ऐसे ही जो आयरन ओर है उससे क्या बनता है, आयरन बनता है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब कहां लगाई जाती हैं, अक्सर उन जगहों पे लगाई जाती हैं जहां पे इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप यहां पे लगा लें आयरन इंडस्ट्री तो क्या उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, बिकॉज यहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा कि जो लोग हैं वो इसमें देखिए, जिस देश के अंदर बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, यानी कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा लगाई जाती है, वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। इसका एग्जांपल हम हिस्ट्री में देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पे हुआ था वर्ल्ड में, इंग्लैंड में। यस, वेरी गुड। सबसे पहले कब हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसीलिए इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को रूल किया ना, बिकॉज इंग्लैंड के पास एक क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, उनके पास चीजें बनाने के लिए मशीनें थी। जब इंडिया में लोग हाथ से काम कर रहे थे वो लोग मशीन से काम कर रहे थे। और सीधी बात है बेटा, मशीन से चीजों को बनाना आसान है और जल्दी बन सकती है इंस्टेड ऑफ हैंड्स। मानोगे ये बात? फिर हैंड मेकिंग महंगी होगी, हम सभी बात जानते हैं, क्योंकि मशीन से उसको रेप्लिकेट करना बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान होता है। एक बार आपने एक चीज बना ली उसको फिर आप बार-बार क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट किए जा रहे हैं, तो मैकेनिज्म उसको बेचते जा रहे हैं। तो चीजें सस्ती होंगी, हम बात नहीं कर रहे क्वालिटी अच्छी नहीं खराब होगी, वो बात की चीज है। पहले है कि चीजें ज्यादा बन सकती हैं। जब चीजें ज्यादा बनेंगी तो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो आपके पास बेचने के लिए सामान होगा, आपके पास बेचने के लिए सामान होगा तो आपको उससे इनकम आएगी, इनकम आएगी तो आपका देश जो है वो डेवलप होगा। यही होता है। और आज के टाइम पे अगर हम इसी को देखें, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया दुनिया में कौन सा कंट्री है, सबसे सामान बेच रहा है वर्ल्ड के अंदर? चाइना है या नहीं है? अभी आपको पता है माइक्रोमैक्स के जो फाउंडर है राहुल शर्मा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, देखा कि बच्चे ने? नहीं देखा, देखना जाके। राहुल शर्मा ने एक बात बोली उस वीडियो के अंदर कि हमारे देश के अंदर ही चाइना कंपनी ने हमें हरा दिया। एक टाइम था जब माइक्रोमैक्स सैमसंग से बड़ा ब्रांड बन चुका था इंडिया के अंदर, याद है? उसके बाद जब Xiaomi आई, Oppo आया, Vivo आया, इन सब कंपनीज ने इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पकड़ बनाई कि माइक्रोमैक्स खत्म हो गया। हुआ है ना ऐसा? बिकॉज चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से हुआ, वहां की कंपनियों ने जो ग्लोबली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लिया मार्केट को, ये कैसे होगा? बिकॉज वहां पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगाई गई, वहां की गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई इंडस्ट्रीज के लिए, लोगों को उसमें रोजगार दिया। आपको पता है 1989 में, मतलब जब मैं पैदा हुआ था 1989 में, उस समय पे इंडिया और चाइना दोनों का जीडीपी इक्वल था, एग्जैक्ट कुछ हजार लाख का डिफरेंस होगा। समझ में आ गई बात? टोटल जो दोनों की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो टोटल देश की जो इनकम दोनों के बाद जोड़ता था, चाइना और इंडिया दोनों बराबर थे 89 में, यानी कि लगभग आज से 31 इयर्स पहले। और आज चाइना इंडिया से लगभग 5 टाइम्स आ गया, लगभग 5 टाइम्स आ गया। तो 30 साल में ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ है वो बताएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाइना ने फोकस किया अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाने पे, उन्होंने लोगों को, हर व्यक्ति को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया, चाइना ने हर व्यक्ति को एमबीए नहीं कराया, उसने क्या किया? वर्कर्स पैदा किए, इंडस्ट्रीज पैदा की। समझ में आ रही है? ताकि आम आदमी, देखिए हम लोग के साथ में क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, या तो हम कोई बड़ी काम करेंगे या बिल्कुल
बात समझ में आ रही है? तो वहां पे नए नए ब्रांड आते हैं। आज से 10-15 पहले कोई चाइना की कितनी कंपनी आप लोग जानते थे, कोई भी जानते हो? इवन हमारी दिवाली की लाइट और होली का आज हम कहां से खरीदते हैं? चाइना से खरीदते हैं, क्योंकि आज से 10-12 पहले नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? हमने होने दिया ना इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन से गुजरना पड़ता है। चाइना के अंदर जैसा हिसाब है, चाइना की गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि ये रूल हमने जो बोला है ये आज से इंप्लीमेंट होगा, तो वहां की गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वो बोल दिया, वहां की पब्लिक के पास कोई ओपिनियन नहीं है कि उसका विरोध कर सके। इंडिया में क्या होता है? पहले तो प्लीज लागू का धरना, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आ जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। वो जो चीज 1 साल में हो रही थी उसमें कितना लग जाएगा? 10 साल होता है। इससे क्या होता है? जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट की वो स्लो हो जाती है। तो चाइना ने जो पिछले 30 साल में किया है, शायद इंडिया को करने में 100 साल लग जाए। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। बट अभी कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं कितना कामयाब होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी जगह का, किसी शहर का, किसी देश का, वहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। जैसे कि आप बात कर लें गुजरात की, पता है आपको गुजरात कितना डेवलप हो चुका है? बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है ना, तो लोग वहां पे काम करने आते हैं, इनको अच्छी इनकम होती है। जब लोगों को अच्छी इनकम होती है तो देखिए बेटा एक चीज है, कोई भी देश पता है अमीर किससे बनता है? तो बताएगा? एक देश अमीर बनता है लोगों की खरीदारी करने की ताकत से। ये आपको इकोनॉमिक में पढ़ा होगा कि जिस देश के लोग जितना ज्यादा खर्च करते हैं उस देश उतना ज्यादा अमीर होता है। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, है ना। इंडिया के लोगों के पास पीपीपी बहुत कम है, हमारा पीपीपी जो है वो बहुत कम है, बिकॉज हमारी इनकम कम है ना। तो हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है, तो हम खर्च कम करते हैं, सामान कम खरीदते हैं, इसलिए हमारे देश को जो इनकम होनी चाहिए वो कम होती है। बिकॉज हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाया है, लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे होता है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा, जो लोग हैं वो जितने ज्यादा लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, सेकेंडरी आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में लोग पता है, जितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा देश को इनकम होगी। बिकॉज प्राइमरी में क्या होता है? एग्रीकल्चर वगैरह, वो तो आज तक चल ही रहा था। लगभग देश के 60% लोग एग्रीकल्चर में हैं, और पता है एग्रीकल्चर को इनकम कितनी है? ओनली 60%। मतलब देश के 60% लोग जो काम करते हैं उससे देश को इनकम ओनली 60% है। मतलब 44% जो लोगों की जो इनकम है वो कहां जा रही है? जीरो। आधी आबादी हमारे देश की जो काम कर रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ आ रही है? इसलिए हमारा देश आज भी गरीब है। बट जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को समझा कि अगर हमें देश को अमीर बनाना है, डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो ये एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है लोगों को इससे बाहर निकालना होगा। इससे बाहर निकाल के क्या करना होगा? इंडस्ट्री में लगाना होगा। आपके पास 100 बीघा का खेत है, आप उस पर काम करते हैं, खेती करते हैं, 2 भाई होते हैं तो कितना हो जाता है? 50-50, दोनों की इनकम हाफ हो जाती है। और गाँव में ऐसा ही होता है, फादर के पास 100 बीघा, 2 बेटे, 2 बेटा, उससे आधी हो गई, 50 हो गई, 2 बेटे हुए 25 हो गई। तो जनरेशन टू जनरेशन आप अमीर तो होने से क्या रहे, गरीब होते जाते हो, यही हो रहा है इंडिया के अंदर। बट उन्होंने क्या सोचा? अगर एक भाई तो खेती कर ले, ओनली जो है एक फार्मिंग में काम कर ले, और बाकी क्या कर ले? लग जाए इंडस्ट्री में, जॉब पे चला जाए, कोई बिजनेस कर ले, तो उससे क्या होगा? इनकम डबल हो जाएगी। होता है ना? इंडिया में ये चीज पहले फोकस नहीं की गई थी, ये वजह से दिक्कत आई। ठीक है, तो आगे जाकर बात कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में लगे होंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फिर अगर हम बात करें आगे जाकर सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें, उसमें आप जाकर अगर देखेंगे तो देश को उतनी ज्यादा इनकम मिलती जाएगी। यहाँ पे हम लोग लेकिन बात करेंगे चैप्टर के अंदर, तो किसके बारे में बात करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम सिर्फ कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर के बारे में हम लोग बात आज नहीं करेंगे। क्लियर? ये चैप्टर का बेटा एक बेसिक ओवरव्यू था, चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैंने अभी आपको वो बताया। क्लियर? सब समझ में आया ना आपका? चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखिए चलिए। तो अगर बात करें बेटा एक कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? आर्थिक ताकत, है ना। उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, कंट्री की जो ताकत होती है, आर्थिक रूप से कितना पैसा है, वो किस बात पर डिपेंड करती है? उस देश के अंदर कितनी
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। क्लियर? जब आप दूसरे देशों को सामान बेचना शुरू कर दोगे तो आप एक अमीर देश बन जाओगे। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा रुपए का होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा रुपए का होगा? इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा तो आप एक गरीब कंट्री होंगे, बट जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो आप एक अमीर कंट्री होंगे। चाइना ने ये किया, यूएसए ने काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। यूएसए ने क्या किया था? यूएसए ने वो हर एक चीज बनाई जो दुनिया में बिकती है, दुनिया के उस हर एक देश को बेची जो पहले खरीदता नहीं था। बात समझ रही है? जिन देशों के अंदर, जिन देशों ने कभी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने कभी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, यूएसए ने कैसे भी करके उन देशों की भी लड़ाई लड़ा दी। अब उनको चाहिए क्या? हथियार। हथियार किसके पास है? यूएसए के पास। तो वो हथियार कहां से खरीदेगा? यूएसए से। इनकम किसको होगी? यूएसए। ये हुआ है। तो यूएस आज इतना अमीर है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया गरीब हुई थी, यूएसए में हुआ था। उसने तब ये किया था, वर्ल्ड वॉर में सब देशों को हाथ बचे हथियार हम देखे थे लड़ाई करने के लिए। अगली है वैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है? यही काम आज कर रहा है चाइना। तो इससे उनको इनकम आ रही है। क्लियर? तो उनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत कम है। जब इंपोर्ट कम है मतलब क्या बोलते हैं कम है, मतलब चीज आप अपने देश में बनाते हो, और जो चीज आप अपने देश में बनाते हो वो चीज कहीं ना कहीं सस्ती होती है, और जो चीज आप बाहर से खरीदते हो वो चीज महंगी होती है। आईफोन 12 लॉन्च हुआ है, प्राइस कितना है इंडिया में? 89 को बेटा छोटे वाले का है। प्रो मैक्स कितने का है? 1,20,000 का, 1,20,000 के आसपास। और पता है वहां कितने का है? 75,000 के आसपास। कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज हमें को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंडिया में बनेगा तो सस्ता हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये चीज है बेटा। तो जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आपको एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्सेस ये सब देना होता है, जिससे चीजें की कीमत जो है महंगी हो जाती है, चीज वही होती है। एक बात एक व्यक्ति बता रहा था कि अगर आपको इंडिया में आईफोन खरीदना है तो वो बेकार है, आप फ्लाइट का टिकट कराएं, दुबई जाएं, फोन खरीदें, एयरपोर्ट से वापस आ जाएं, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। दुबई यहाँ से जाएं, 2 टिकट बुक कराएं, जाने का आने का 1 घंटे का टिकट रखें, बस जाएं, फोन खरीदें, वहीं पे फोन मिलता है एयरपोर्ट पे, फोन खरीदें, वापस बैठे फ्लाइट में और इंडिया आ जाए, खत्म बात। बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और दुबई से मुंबई मुश्किल से 2 घंटे में फ्लाइट से, इतना दूर है। ठीक है क्लियर बेटा? तो इससे क्या लगता है कि इंडस्ट्री की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आपका देश मैन्युफैक्चरिंग करता है, कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आपका बेटा इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में काफी हद तक हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इंपोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग क्या है जो देखते हैं, बुक में क्या लिखा होगा। देखिए बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है बेटा ये एक डेवलपमेंट की बैकबोन कंसीडर की जाती है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी ही पड़ेगी अपने देश के अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप डेवलप कंट्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसलिए बोला जाता है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है सबसे पहली बात कि एक चीज पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या है? अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो क्या हम लोग देखते हैं आज ट्रैक्टर्स, हैरोज, ट्रिकलर्स ऐसी चीजें यूज होती हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, मशीनें वगैरह होती है ना, मशीनें यूज होती हैं खेती के लिए। फिर इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं स्प्रेयर वगैरह जो करते हैं खेतों के अंदर, वो सब क्या होता? नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो उससे क्या होता है, जो हमारे खेती की पैदावार है वो भी कम हो जाती है, तो वहां से जो इनकम आनी है वो भी कम होती है। तो इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी इंप्रूव हुई है। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर हमें इसको इंप्रूव कर रहे हैं अपनी को सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग को तो हमारी एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो आउटपुट है वो खेती का हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात इससे क्या होता है कि जो डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। अगर आपके पास इंडस्ट्री हो गया, आपके पास ऑप्शन होगा लोगों के पास, आपने गांव के पास एक मिल खोल दिया, शुगर मिल खोल दिया, तो गांव के लोग कहां काम करने जाएंगे?
होता है कि जो प्रोडक्शन होता है इससे सबसे पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो क्या खत्म होगा? गरीबी खत्म होगी। देखिए गरीबी और बेरोजगारी एकदम साथ में चलते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप गरीब हैं, आपके पास काम है तो हो सकता है गरीब तब भी रहे लेकिन चांसेस कम है क्योंकि कुछ तो आप अर्न कर रहे होंगे ना एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। इसलिए कि जो इंडस्ट्री लगती है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और जो पॉवर्टी है वो कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा कि जो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग-अलग लेवल जैसे कि हम कहते हैं ना जॉइंट सेक्टर। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट पता है कि बच्चों को? किसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर? सब नहीं बेटा, देखिए इंडस्ट्री बेटा कई तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। ऐसे ही एक कंपनी है टाटा, उसका ओनर कौन है? रतन टाटा। तो फिर बहुत सारे लोग हैं सब कर लोग की बड़ा से, बट एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल हम बात कर ले रेलवे, ये की इंडस्ट्री है या फिर बीजीएल, ये भी तरह की इंडस्ट्री है। ये किसका अपने आती है कंट्रोल में? गवर्नमेंट। बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट और आम पब्लिक दोनों के जो प्राइवेट का मिला जुला रूप होता है उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर बोलते हैं, है ना। तो कुछ होती है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, कुछ होती है प्राइवेट मतलब निजी और कुछ होती है जॉइंट। क्लियर? इसके बारे में डीप में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया बेसिक सेक्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं?